computer is a very useful electronic device, a machine. People use computer in many ways, complete data. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है पहले वीडियो में, और अभी भी बता रहे हैं कि, और आप जानते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर जो है, और आज जो हम कहाँ यूज नहीं करते हैं, राइट फ्रॉम द टाइपिंग से लेकर तो मूवी देखने तक के हम सारी चीजें उस वक्त कर सकते हैं, आज कंप्यूटर पर करते हैं। आज बैठे बैठे आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो रही है, वीडियो देखे जा रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, तो ये कंप्यूटर पर सब आजकल हो रहा है। जैसे मैंने बताया, नाउ डेज कंप्यूटर्स आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह। कहाँ ऐसा है जहाँ कंप्यूटर नहीं यूज होता है? हर जगह कंप्यूटर यूज होता है, कहीं पर भी जाए आप देखिए, विदाउट कंप्यूटर कोई काम नहीं होता। लेकिन ये कंप्यूटर आया कहाँ से, ये कंप्यूटर बना कैसे, उसके बारे में हम आज जानेंगे, इसी के बारे में हम देखेंगे, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आया कैसे, वजूद में कैसे है, इन्वेंट कैसे हुआ। तो ये इन्वेंट ऐसे हुआ, कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको बहुत वक्त लगाया, धीरे 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 टेक्नोलॉजी में रिसर्च होते गए, रिसर्च होते होते जो है आपके सामने यूजफुल मशीन जो है बन के तैयार हुई है। तो लेट्स हैव अ ग्लांस एट वेरियस दैट लेड टू द रिवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे किस तरह से इसका वजूद हुआ, किस तरह से बनी है, किस तरह से बनी। द लिस्ट ऑफ अर्लियर डिवाइसेस, जो मशीन्स थी, जो अर्लियर डिवाइसेस है, जो मशीनें बनी, वो कैसे वजूद में आई है। तो इसका शुरुआत ऐसे बताते हैं कि एबकस, फिर उसके बाद में नेपियर बोन साहब ने कुछ बनाया, फिर पास्कल जी ने बनाया, मैथमेटिशियन पास्कल, फिर उसको ये लिबनिट्ज ने अपने थोड़ा मॉडिफाई किया है, इम्प्रूवमेंट की है। फिर जैकवार्ड लूम, यहाँ पर पंच कार्ड यूज हुए हैं। फिर उसके बाद में जो मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, फिर उसी को उन्होंने मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया, एनालिटिकल इंजन बनाया। फिर हार्वर्ड का मार्क 1। तो ऐसे हम जो है वो 8 डिवाइसेस के बारे में ब्रीफ देखेंगे, किसने किसने बनाया, कैसे कैसे बनाया, कैसे वजूद में है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, पहले क्या हुआ। तो हम बारी बारी जो है वन बाय वन इन सब के बारे में देखेंगे। एबकस तो आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। नेपियर बोन वगैरह तो शायद देखने को मिले, पास्कल भी देखने को नहीं मिल जाएगी, पास्कलाइन। लिबनीज कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा, जैकवार्ड लूम भी नहीं देखने का मिलेगा। हार्डवेयर का मार्क 1 तो इतना बड़ा था, इसको मेरे ख्याल से 2 रूम रिक्वायर्ड थे। तो इनके बारे में अपन देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबकस के बारे में। एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाइनीज ने इसको बनाया है 5000 BC में, बिफोर क्रिश्चियंस। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैंने बनाया। एबकस का मेन काम था, एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। Abacus was used to count large numbers and to do simple addition subtraction। ये डिवाइस जो है वो बड़े बड़े जो नंबर्स है उसको काउंट करने के लिए काम आता था। इसमें जमा, वज़ा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते थे, और होते हैं, आज भी यूज करते हैं। इसमें एक लकड़ी की फ्रेम है, लकड़ी की फ्रेम के अंदर कुछ बीड्स रहते हैं, उन बीड को अप और डाउन स्लाइड करके जो है वो कैलकुलेशंस किए जाते थे इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्कूल्स में, शायद आपकी स्कूल में भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके स्कूल में भी है, आपको पढ़ाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो कि इसके थ्रू कैसे कैलकुलेशंस की जाती है। Once again, the abacus also called a counting frame, so counting frame के नाम से जाना जाता है। कैलकुलेटिंग टूल है, एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है। ईस्ट में यूज होता था, यूरोप में, चाइना में, रशिया में। इससे पहले के फिर बाद में जो है वो नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, हिंदू प्लस अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम बना, जिसके तो एग्जैक्ट ओरिजिन तो एबकस का किसी को भी नहीं पता कि एबकस का ओरिजिन क्या है। ऐसा माना जाता है कि 5000 BC से ही
तो एबेकस जो है एक वुडन फ्रेम डिवाइस है, लार्ज नंबर्स कैलकुलेट करने के काम में आता है, काउंट करने के काम में आता है। इसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। लकड़ी की फ्रेम में बीड्स होती हैं, तो बीड को स्लाइड अप डाउन करके कैलकुलेशन किया जाता है। आजकल स्कूल्स में इसका यूज होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये देखिए इसकी इस तरह से ये जो दिख रहा है, ये ऐसे स्कूलों में आपको दिखाई देगा, या इस तरह से होगा या ऐसे होगा। बस आजकल इस तरह से ही बनाया। तो ये जो बीड्स है जो इसके अंदर में, वो बीड्स को अप डाउन करके उसमें कैलकुलेशन दिए जाते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कैलकुलेशन कैसे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डिवाइस जो है वो नेपियर्स बोन है। ये नेपियर्स बोन जो है जॉन नेपियर के नाम पर, जॉन नेपियर ने 1616 में इसको इजाद किया है। 1600 में इसके इट इज सेट्स ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स। रेक्टेंगुलर रॉड जो है वो खड़ी सी जो रॉड रहती है रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर ये है, उसका एक सेट रहता है। और रॉड की जो ऊपर स्ट्रिप्स रहती है, स्ट्रिप्स की लकड़ी की स्ट्रिप्स के ऊपर नंबर्स होते हैं, और नंबर के थ्रू इसमें जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से होते थे। 1616 जॉन नेपियर ने बनाया है। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जो है ना रेक्टेंगुलर रॉड्स है, ये पूरे उसमें नंबर है, और इसको नंबरों को ऐसे मिला के जो है वो उससे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जिसने बनाया वो ये है जॉन नेपियर। इन्होंने 1616 में इसको इजाद किया था, तो इसको नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे जो मिस्टर पास्कल मैथमेटिशियंस के नाम पर है। इसको पास्कलाइन बोलते हैं, पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं, दोनों तीनों नाम से जाना। 1642 में ब्लेस पास्कल जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस है, इन्होंने एक अरिथमेटिक मशीन बनाई थी, इसका नाम जो है पास्कल कैलकुलेटर। बाद में फिर इसको पास्कलाइन कहलाया, बाद में इसको जो है पास्कलाइन कहा गया। तो एक मैकेनिकल जो है इन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसके अंदर में जो है कुछ व्हील्स थे, मूवेबल व्हील्स थे, जो व्हील्स की मदद से जो है इसको कैलकुलेशंस में किया जाता था। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था, इसमें 8 मूवेबल व्हील्स होती थी। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसको फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोला जाता है। तो पास्कल जो है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज भी पढ़ेंगे आप, पास्कल करके बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज, पास्कल मैथमेटिशियन के नाम पर ही है। तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से हो जाते थे। अरिथमेटिक्स भी होते थे रिपीटेशन के साथ में, है ना। उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाय रिपीटेशन होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो रिपीटेशन के साथ में भी होता था पास्कल। ये थोड़ा एडवांस था उससे। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे व्हील लगे रहते थे इसके अंदर पास्कल लाइन के अंदर में। और ये जो है मिस्टर पास्कल है, ब्लेस पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियंस, बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन है। इसको पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लिबनिज कैलकुलेटर। ये लिबनिज सबसे एडवांस, पास्कल से एडवांस जो है ये इनका कैलकुलेटर, ये भी सेम थ्योरी पर ही काम करता था। ये जो है 1671 की बात है मेरे ख्याल, 1671 में एक जर्मन फेमस मैथमेटिशियन, इनका नाम है लिबनिज। इन्होंने एक डिवाइस बनाया, मैकेनिकल डिवाइस था जिसका नाम था लिबनिज कैलकुलेटर। और ये इम्प्रूव्ड वर्जन समझ लीजिए आप, पास्कल या बनने से पहले जो डिवाइस देखा है उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें भी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसमें एक चीज ने ऐड की थी जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता था। ये जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ये पास्कल मशीन का। तो पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल लाइन अभी उससे पहले देखिए अपन। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एडिशनल चीज ये थी कि इसमें स्क्वायर रूट, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स मालूम है या मैथमेटिक्स में आप जानेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। ये है लिबनिज का कैलकुलेटर, इस तरह से दिखाई दे रहा है।
और ये है मिस्टर लिबनिस। इसके बाद हम देखेंगे जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम, लूम कहते हैं, शायद आपने देखा होगा, जो कपड़े बुनने की मशीन रहती है ना, उसको लूम कहा जाता है। 1801 में जोसेफ मारी जैकवार्ड ने ये मशीन बनाई थी जैकवार्ड लूम के नाम से। फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट पंच कार्ड, पेपर के ऊपर पंच कार्ड पर जो है वो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्टोर करते थे पंच कार्ड के ऊपर होल्स की वजह से। तो पेपर पर जो है वो होल किए जाते थे और उस होल में ही सारी इंफॉर्मेशन रहते थे, सारी कैलकुलेशन जो है वो पंच कार्ड पेपर पर, पीस ऑफ पेपर, पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर, उसमें होल रहते थे, उस होल पर सारे कैलकुलेशन वगैरह या इंफॉर्मेशन रिप्रिंटेड इन द होल्स इन इट। ये देखिए लूम, ये ऐसा लूम रहता है, यहाँ पर इसमें पंच कार्ड यूज की जाते थे। कपड़े बुनने की मशीन है, आप गूगल वगैरह करके भी देख सकते हो कि लूम किसे कहते हैं, लूम कैसे होते हैं। और ये है मिस्टर जैकपॉट, जोसेफ मैरी जैकपॉट। 1801 में उन्होंने मशीन बनाई थी जिसका नाम था जैकपॉट लूम। फर्स्ट टाइम पंच कार्ड इन्होंने यूज किया, मतलब पेपर, पेपर के ऊपर होल्स में डेटा किस तरह से स्टोर, जो होल होल रहेंगे वो होल से पता चलेगा कि किस तरह का डेटा स्टोर किया। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद में डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है और इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। 1823 या 22 की बात है, चार्ल्स बेबेज जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने इन्वेंट किया फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट पर ही आज कंप्यूटर चलते हैं। आज के कंप्यूटर में जो चीजें होती है मैं आगे बताता हूँ। द मशीन इज कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स के जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है वो, और अभी तक जितने हमने मशीनें देखी उसमें ये उनसे एडवांस मशीन थी उस वक्त के 1823। इसके बाद इन्होंने ही अपनी, हाँ ये देख लीजिए पहले से इसका पिक्चर देख लीजिए, ये कैसी थी मशीन। ये डिफरेंस इंजन था पूरा मैकेनिकली, और ये है आपके दूसरी डायग्राम उसी की, उसी की दूसरी सी, ये थी मशीन डिफरेंस इंजन कहलाती। इन्होंने बताया बनाया था कुछ चीजों में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, बाद में ये कैलकुलेटर के तौर पे हो गई, बाद में फिर एडवांस वर्जन में यूज की गई मैकेनिकल, समझ लिए मैकेनिकल कंप्यूटर कह लीजिए। इसके बाद इन्होंने ही इसको रिसर्च किया और आगे एडवांसमेंट किया इसमें, इसको एनालिटिकल इंजन। 1832, 33 या 34 की बात है, चार्ल्स बेबेज ने इसी में इम्प्रूव किया इसको, जो डिफरेंस इंजन था, डिफरेंस इंजन में बहुत सारी चीजें नहीं उसमें भी। इसमें एक खास बात थी कि जितने भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितने भी अरिथमेटिक में आते हैं वो, उसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशंस ग्रेटर देन, लेस देन, जिसमें लॉजिक यूज की जाता है, वो सारे लॉजिकल जो है वो is not, greater than, less than, equal to less. It also has the capability of change of values stored in its। दूसरी बात इसमें मेमोरी भी थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेमोरी इंट्रोड्यूस की थी, वो मेमोरी में डेटा स्टोर रहता था और डेटा स्टोर करके चेंज करके वहां से डेटा को। उसके बाद इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट किसे कहते हैं। उसमें इनपुट में इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, प्रोसेस में प्रोसेस डिवाइसेस देंगे और आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस देंगे। एक छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर भी अपन बनाएंगे आगे से, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसी पर ही जो है आज हमारे जो कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हो, इट टेक्स एन इनपुट data, it process the data and after processing the data it gives a desired output। मेरे पहले लेक्चर में मैंने ये चीजें पढ़ाई है, तो इसके लिए एक छोटा सा और लेक्चर बना लेंगे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो एनालिटिकल इंजन जो था वो एडवांस था। इसको देखिए, एनालिटिकल इंजन को देखिए, और ये चार्ल्स बेबेज साहब है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है, ये इनकी मशीन किस तरह से इसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं।
उसके बाद जो लास्ट जो है वो मार्क वन, हार्वर्ड का मार्क वन। हार्वर्ड का जो मार्क वन 1937 के बाद है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे होवार्ड आइकिन नाम के, जिन्होंने एक IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बिल्ड किया, में एक मशीन बनाई, डिजाइन बनाया। और ये जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके, इसकी मदद से मतलब समझ लीजिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये थे, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया और उसकी मदद से जो है एक कंप्यूटर बनाया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं किया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। मैकेनिकल डिवाइसेस इस्तेमाल होते थे इलेक्ट्रिक के थ्रू, मैकेनिज्म था उसमें, और जो इलेक्ट्रिक के थ्रू यूज किया था, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। फर्स्ट टाइम मिलिट्री ने यूज किया था उसको, यूएसए नेवी ब्यूरो वालों ने उसको यूज किया था। और ये था बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से 10 बाय 10 के 2 रूम कह लें, एक बड़ा सा हॉल, और हेवी था वेट में उठाने, कैरी करना इसका मुश्किल। ये मार्क वन की डायग्राम देखिए, इतना बड़ा मार्क वन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए। और ये इसमें काम कर रहा है IBM की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फर्स्ट IBM। आज भी IBM के कंप्यूटर, IBM की चीजें आती हैं। तो इतना बड़ा कंप्यूटर देख लीजिए आप, आदमी कितने छोटे नजर आ रहे हैं उसके सामने। तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर था, हेवी लार्ज साइज में। और ये साहब है हॉवर्ड साहब, एकिन साहब, जिन्होंने इसको जो है बनाया था। ब्रीफिंग, हमने जो आज जो पढ़ा है, आज जो सीखा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने देखा कि एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, ऐसा अज्यूम किया जाता है 5000 BC। उसके बाद हमने देखा है पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, 2 नंबर का डायरेक्टली किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी फिर रिपीटेशन के साथ। मतलब पहला कैलकुलेटर आया उनका, फिर उसके बाद में दूसरा कैलकुलेटर आया, फिर लिबनीज का कैलकुलेटर आया। तो लिबनीज साहब ने जो है वो इसी को इम्प्रूव किया, पास्कल के जो था पास्कलाइन को। फिर जैकवार्ड साहब ने जैकवार्ड लूम बनाया, पहली मशीन, जिसमें पंच कार्ड यूज किए। पंच कार्ड जो है वो पेपर रहते हैं, पेपर में जो है उस होल की मदद से जो है सारे ऑपरेशंस या उसकी जो सीक्वेंस है या कंट्रोल की जाती है। उसके बाद में हमने देखा है चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्होंने इन्वेंट किया है मैकेनिकल कंप्यूटर। पहले डिफरेंस इंजन बनाया, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करे, इम्प्रूवमेंट किए, उसको एनालिटिकल इंजन बनाया। फिर उसके बाद में हमने देखा है मार्क वन, ये सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जिसको यूएस नेवी ने यूज किया है। ये हेवी कंप्यूटर था। तो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक छोटा सा मैंने लेक्चर बनाया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। इसमें आपको कोई डाउट की क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो, मेरे वीडियो में वहाँ पे मार्क क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। लाइव दे उससे जवाब भी दे सकता हूँ, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।